नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज मैं फिर से लाया हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों के वीडियो का भाग 4। इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले भाग 1, 2, 3, 4 का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए 17, बी 27, सी 36 या डी 47। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 36। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। यह एक यूनिजिला संघ राज्य क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थार मरुस्थल या मरुभूमि कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल या ऑप्शन बी सियाचिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सियाचिन को। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग की सियाचिन की पहाड़ियां सफ़ेद पानी कहलाती हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर है। इसके ऑप्शंस हैं ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद या डी आदिलाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं जो हुसैन सागर से विभाजित होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोच्चि का जुड़वा नगर है। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, बी अलाव्याय, सी अलेम्पी या डी कोट्टायम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए गिलगिट क्षेत्र, बी छो मोरारी क्षेत्र, सी अक्साई चीन या डी सियाचिन क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अक्साई चीन। अक्साई चीन चीन, पाकिस्तान और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग के बराबर है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसके ऑप्शंस हैं ए लद्दाख, बी पूर्वी कामेंग, सी लाचेन या डी चंबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसके ऑप्शंस हैं ए 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या डी 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है ए जुरेसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना या डी गोंडवाना लैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक विशाल भूखंड का भाग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी झारखंड या डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। निम्न में से मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर या डी उज्जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगरतला। अगरतला कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, या डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस हैं ए यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बी यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशी के बीच स्थित है, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही जवाब हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने के अलावा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के साथ, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्यों के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ और पूर्व में झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी दमन व दीव, सी लक्षद्वीप या डी पुद्दुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, सी उत्तरी ध्रुव में स्थापित
भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ये डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।